अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो कि प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसके मुतालिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके कोर्स प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए जी, अप टिल नाउ कुछ 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि प्लांट के लिए वो ज़रूरी जाने जाते हैं। ये 16 एलिमेंट जो है दो ग्रुप में डिवाइडेड है। वो दो ग्रुप जो है जिसको हम नॉन मिनरल और मिनरल एलिमेंट कहते हैं। मिनरल एलिमेंट वो है, ये 13 है बेसिकली, और ये सॉइल से जो है वाटर के ज़रिए प्लांट में एंटर होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स अक्सर जो है सॉइल में इतने ख़ास नहीं होते मिकदार में, तो इसको फर्टिलाइज़र के थ्रू ये ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसमें नॉन मिनरल एलिमेंट भी है। नॉन मिनरल एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि सॉइल से नहीं बल्कि एयर से प्लांट उसको हासिल करता है, जैसा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो ये वाटर में भी हो सकते हैं और एयर में भी होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, और प्लांट उससे जो है ये अपनी डेफिशिएंसी इसकी जो है वो पूरी कर सकता है। जो मिनरल एलिमेंट है फर्दर उसको डिवाइड किया गया है, वो दो तरह के हैं। एक को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और दूसरे को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए होती है प्लांट को। ये फर्दर दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, दूसरा सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम आता है, और ये प्लांट को जो है ज़्यादा क्वांटिटी में ये दरकार होता है। और ये हम सॉइल में जो है फार्मर्स अक्सर फर्टिलाइज़र की शक्ल में ये ऐड भी करते हैं। एनपीके फर्टिलाइज़र आपने जो है वो नाम उसका सुना होगा। इसके बरक्स जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी चाहिए होते हैं प्लांट को, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट ये प्लांट को कम चाहिए होते हैं। इसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र ये इंक्लूड है, और ये इसकी जो है फर्टिलाइज़र ये सॉइल में जो है ये होते हैं, तो सब फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। बस औक़ात जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पूरा करने के लिए जो एसिडिक सॉइल में ये कम होता है, तो उसमें ये लाइम उसको ये डालते हैं फार्मर्स। ठीक है, इससे जो है ये इसकी जो कमी वो पूरी हो जाती है। सल्फ़र जो है, सल्फ़र की जो है ये ग्रास क्लिपिंग, जो ग्रास आप काटते हैं फील्ड से, तो वो क्लिपिंग जो उसके जो जिसको पश्तो में हम मुंडान कहते हैं, तो उससे जो है डिकम्पोजिशन उसमें होती है, और सल्फ़र वो साइड को रिलीज़ जो है वो होता है नेचुरली। ये हम जो है मिनरल एलिमेंट के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है स्टार्ट में कहा कि दो टाइप के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। मैक्रो में हमने दो जो है टाइप्स बनाई, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी। प्राइमरी क्वांटिटी में ज़्यादा दरकार है, और सेकेंडरी भी ज़्यादा दरकार होती है लेकिन प्राइमरी के मुकाबले में कम। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो बिल्कुल ये ट्रेस मोड में भी चलता है। बहुत कम मकदार में ये हो तो प्लांट जो है अपना काम चला लेता है, वो सर्वाइवल वो कर सकता है। और इसको माइनर एलिमेंट भी कहा जाता है, इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बोरान, कापर, आयरन, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, ये सारे एलिमेंट इसमें ये इंक्लूडेड ये आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑर्गेनिक खाद होती है या कोई उसमें ग्रास क्लिपिंग वगैरह या ट्री लीव्स जो खेत वगैरह में पड़ी हुई होती है, तो उसके डिकम्पोजिशन से ये मिनरल्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो ये सॉइल को मिल जाते हैं, और इसका जो है फर्टिलाइज़र देने की कोई ऐसी सच ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो है, होपफुली आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट जो है ये जो मेजर एलिमेंट है जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो चंद उसका हम रोल पढ़ेंगे प्लांट के लाइफ में।
और उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स अगर वो प्लांट को मैसर ना हो तो क्या हो सकता है, कौन से सिम्टम प्लांट में ये नमूदार हो सकते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो इस ज़मन में नाइट्रोजन सबसे पहले है। नाइट्रोजन आपको पता है इनटू ये एनवायरनमेंट में 78% है। और स्पेसिफिक रोल इसका क्या है, तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन है, आप जानते हैं। अमीनो एसिड में जो है अमीनो ग्रुप मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड में है नाइट्रोजन कंटेनिंग। बेसिस का नाम आपने सुना होगा, अल्कलाइड्स में है। ठीक है, अल्कलाइड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वाइटामिन्स में नाइट्रोजन है, कोएंजाइम्स में है एनएडी। एनएडी एफएडी का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, तो परफायरिन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम। परफायरिन का नाम सुना है। क्लोरोफिल में जो है परफायरिन होती है, साइटोक्रोम में जो पायरोल रिंग्स होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, तो डिफिशियंसी सिम्टम जाहिर सी बात है, अगर नाइट्रोजन ना हो या उस कमी हो तो ये क्लोरोफिल नहीं बन सकता, आपके पिगमेंट नहीं बन सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अल्कलॉइड नहीं बन सकते, प्रोटीन नहीं बन सकते, डीएनए नहीं बन सकता। तो ये मेजर एलिमेंट है, तो इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स सीवियर होंगे। नाइट्रोजन डिफिशियंसी जो है वो क्लोरोसिस काज करती है। क्लोरोसिस क्या है जी, क्लोरो लीव्स में डेथ ऑफ क्लोरोफिल को हम जो है क्लोरोसिस कहते हैं। और प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होता है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनता, सेल डिवीजन वो इफेक्टिवली नहीं होता, तो प्लांट जो है वो उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता और वो स्टंटेड रह जाता है, कम जो है वो छोटा रह जाता है। और बाद में जो है वो पेटियोल को भी ये क्या करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है ये लीफ वेन में बन जाता है। एज अ डेफिशिएंसी जो है वो ये सिम्टम है। ठीक है, फास्फोरस का क्या रोल है, मेजर एलिमेंट है जी, स्पेसिफिक रोल न्यूक्लिक एसिड में है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरिक फास्फेट ग्रुप जो है न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। इस तरह फास्फोलिपिड में फास्फोरस है, एनएडीपी, निकोडेनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो कि आपका कोएंजाइम है उसमें होते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड है, एटीपी में है, कोएंजाइम्स में ये फास्फोरस होता है। डिफिशिएंसी सिम्टम जो है अगर फास्फोरस की कमी हो प्लांट तो उसमें लीफ फॉल होगा, प्री मेच्योर लीफ जो है मेच्योरिटी को पहुंचा नहीं होगा और वो जो है गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह लीव्स और फ्रूट का जो है वो डेथ भी हो सकता है, उसमें निक्रोसिस काज हो सकते हैं। निक्रोसिस डेथ को कहते हैं, टिश्यूज डेथ को कहते हैं। तो लीव्स और फ्रूट जो है वो कबल अज़ वक्त जो है वो क्या हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है और प्लांट से जुदा हो जाते हैं। इसी तरह लीव्स के कलर पर भी फ़र्क पड़ सकता है, डार्क टू ब्लू ग्रीन वो हो सकता है। सल्फ़र जो है इसका स्पेसिफिक रोल, तो ये दो अमीनो एसिड आपने नाम सुना होगा, सिस्टीन और मिथ्योनिन का हिस्सा है, इसमें सल्फ़र होता है, सिस्टीन और मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन और सिस्टीन ये तो प्रोटीन में होते हैं, अगर सल्फ़र की कमी हो तो ये सिस्टीन और मिथ्योनिन नहीं बनेंगे, तो इसी वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा, उस पर जो है असर पड़ेंगे। इसी तरह ये डाई सल्फाइड लिंकेज जो है ये सल्फर सल्फर के दरमियान बॉन्ड को कहते हैं, तो ये प्रोटीन्स में होते हैं अक्सर, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। अगर सल्फर ना हो तो ये डाई सल्फाइड लिंकेज इस प्रोटीन में ना होगी और वो फाइनल जो उसका कन्फर्मेशन है वो हासिल नहीं कर सकेगा, और वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपर वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा। इसी तरह वाइटामिन जो है बायोटिन का नाम आपने सुना होगा, थायमीन और कोएंजाइम ए, इसमें जो है वो सल्फर ये होते हैं। कोएंजाइम ए जो है क्रेब साइकिल में जो उसका एक अच्छा खासा रोल है आप जानते हैं, तो उसमें सल्फर है। अगर सल्फर नहीं होगा तो ये प्रोसेस फिर नहीं हो सकते। और ये सल्फ हाइड्राइल ग्रुप जो है SH सल्फर एलॉन्ग विद हाइड्रोजन, इसको सल्फ हाइड्राइल ग्रुप कहते हैं। तो ये मेन एंजाइम में होता है और ये एक्टिव साइट में ये ग्रुप्स होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम को फंक्शन नॉर्मल फंक्शन के लिए काबिल बनाते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम जो है वो येलोइंग काज होगी लीव्स की, लीव्स जो है वो उसमें क्लोरोफिल डेथ होगा, और टिप और मार्जिन ऑफ लीफ का जो है वो रोल होगा इनवर्ड, वो जो है उसमें मार्जिन जो है वो उसमें फोल्डिंग होगी इनवर्ड की जानिब, डिफॉर्मिटी आएगी। स्टेम बिकम हार्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो उसमें ज़्यादा बनेगा, सपोर्टिंग टिश्यूज़
और स्टेम जो है वो उसमें इलास्टिसिटी वगैरह वो ख़त्म हो जाएगी। कैल्शियम का स्पेसिफिक रोल, तो ये मिडल लेमेला में पाया जाता है। मिडल लेमेला सेल वॉल का जो है हिस्सा है और ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। इसी में जो है इसका जो है मुख्तलिफ इसमें रोल है। फॉर्मेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम चाहिए और ये सेकंड मैसेंजर भी है मेटाबॉलिक रेगुलेशन में। मैसेंजर मीन ये मैसेज जो है कन्वे करता है। इसी तरह ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। और ये एंजाइम एक्टिवेटर भी है, एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है कैल्शियम सेंटर। डिफिशिएंसी सिम्टम्स के जो है अगर कैल्शियम प्रॉपर प्लांट को जो है मैसर ना हो तो मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ रूट और स्टेम और लीव्स का वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन रूट स्टेम और लीव्स का वो हिस्सा है, वो डिवाइडिंग जोन है जिसकी वजह से ये प्लांट बढ़ोतरी करता है, ग्रोथ करता है। तो अगर कैल्शियम ना हो प्रॉपर तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकता है। इसी तरह क्लोरोसिस भी हो सकता है। यंग जो लीव्स है उसमें डेथ ऑफ क्लोरोफिल भी हो सकता है मार्जिन। और यंगर लीव्स जो है वो उसमें माल फॉर्मेशन यानी वो सही नॉर्मल नहीं बनेंगे बल्कि वो डिफेक्टिव बनेंगे और अक्सर वो फॉल कर जाते हैं, नॉर्मल वो फंक्शन नहीं कर पाते। मैग्नीशियम जो है वो मैक्रो एलिमेंट है, तो स्पेसिफिक रोल इसका इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में परफायरिंग रिंग में जो है ये मैग्नीशियम होता है और ये 4 पायरोल रिंग्स जो है मैग्नीशियम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर मैग्नीशियम ना हो तो क्लोरोफिल का बनना ये नामुमकिन है। और ये एंजाइम का जो है वो एक्टिवेटर भी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, तो वो एंजाइम वो मैग्नीशियम जो है उसका प्रोस्टेटिक ग्रुप है। वो एंजाइम मैग्नीशियम की मौजूदगी में फंक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी तरह राइबोसोम पार्टिकल जो आपने सुना होगा, तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, तो उसमें मैग्नीशियम ये रोल प्ले करता है। डिफिशिएंसी सिम्टम इसके जो है क्लोरोसिस इंटरवीनल जो है वो क्लोरोसिस काज होगा, डेथ ऑफ क्लोरोफिल वीन्स के दरमियान जो है वो डेथ ऑफ क्लोरोफिल होगा और नेक्रोसिस हो सकता है। लीव्स में जो है होल अपेयर हो जाते हैं, टिश्यू जो है वो फेल हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो होल अपेयर हो जाते हैं। पोटेशियम का स्पेसिफिक रोल, तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हिस्सा नहीं है पोटेशियम डायरेक्टली, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस जैसे रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के में उसका जो है वो रोल है। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपका जो है वो बरकरार करता है। मीन सेल शेप में पोटेशियम डिज़ाल्व होके शेप को जो है वो कंसनट्रेटेड बनाता है और यही कंसनट्रेटेड शेप रूट में फिर जो है वाटर सकिंग करता है सॉइल से, तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है। और ये एंजाइम एक्टिवेटर भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो पोटेशियम उसको जो है वो एक्टिवेट करता है। इसी तरह चार्ज को जो है बैलेंस कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को ये बैलेंस कर सकता है, ठीक है। अगर सेल को जो है पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत हो तो वो हाइड्रोजन ये जो है वो एक्सचेंज कर सकता है पोटेशियम दूसरी किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसी तरह स्टोमेटल ओपनिंग में पोटेशियम का रोल है। डिफिशिएंसी सिम्टम जो है क्लोरोसिस होगा, लीव्स जो है वो क्या होंगे, उसमें क्लोरोफिल का डेथ होगा और नेक्रोटिक एरिया बनेंगे। लीव्स के टिप और मार्जिन्स जो है वो क्या फॉल कर जाएंगे, उसके टिश्यू डैमेज हो जाएगा और प्लांट जो है वो स्टंटेड रह जाएगा, कमज़ोर रहेगा और इंटरनोड उसके जो है उसमें वो प्रॉपर साइज़ को नहीं पहुंचेंगी बल्कि वो शार्ट जो है वो रह जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही जी। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने एलिमेंट वो नेसेसरी एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए हुए होते हैं उसके मुतालिक हमने पढ़ा। हमने जो एलिमेंट प्लांट इस्तेमाल करता है उसको मिनरल और नॉन मिनरल में डिवाइड किया। नॉन मिनरल वो एलिमेंट है जो एयर से वाटर से प्लांट हासिल करता है। मिनरल एलिमेंट वो है जो साइल से आते हैं। नॉन मिनरल एलिमेंट जो है 3 किस्म के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। मिनरल एलिमेंट 13 है और ये 13 एलिमेंट जो है मैक्रो एलिमेंट में और माइक्रो एलिमेंट में डिवाइडेड है।
मैक्रो एलिमेंट फर्दर 2 में डिवाइडेड है, जिसको हम प्राइमरी मैक्रो कहते हैं। ये इमोट में बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, और सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट जो कि प्राइमरी के मुकाबले में कम चाहिए होते हैं, लेकिन माइक्रो एलिमेंट के मुकाबले में वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। माइक्रो एलिमेंट को ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, और ये बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। अक्सर ये एंजाइमो एक्टिवेटर होते हैं। हमने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मैक्रो एलिमेंट, जो मेजर एलिमेंट है, उसका रोल जो है प्लांट में पड़ा, और उसके डिफिशिएंसी सिम्पटम जो है उसके मुताबिक हमने जाना। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।